हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हम सब तो मस्त है भाई, आप सब भी बढ़िया होंगे। आज फिर से हम कहाँ पर जा रहे हैं? हम जा रहे हैं, ये तो आपको मेरे थंबनेल में देख के पता चल ही गया होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। हम जा रहे हैं दधी माता गोट मांगलोद नागौर। और फिर आगे कहाँ जाएंगे ये तो भाई आपको देखने के लिए मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। दधी माता मंदिर के बाद में हम कहाँ पर गए थे, इसके लिए तो आपको मेरा फुल व्लॉग वॉच करना पड़ेगा। चलो, हम सुबह उठ गए थे 3 बजे और हमने फटाफट से स्नान किया, रेडी वेडी हुए और हम 4 बजे तक घर से निकल पड़े। हम 4 बजे घर से निकल गए थे और यहाँ पर सुबह सुबह का लाइट्स का व्यू कितना मस्त आ रहा था ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था। यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं और मस्त मौसम सुहाना सा, और गाड़ियों की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं, मतलब बहुत कम 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 इतनी चल रही थी। ऐसे गाड़ियाँ थी पर कम चल रही थी, बिल्कुल शोर शराबा नहीं। बहुत ही अच्छा, बहुत मस्त लग रहा था। दिन को क्या होता है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ रहती है, बहुत ज़्यादा शोर होता है, और कहीं पे भी जाते हैं ना, हम बता रही हूँ, कहीं पे भी जाते हैं ना तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी ही सुबह जल्दी ही जाते हैं, क्योंकि दिन सुबह जल्दी मौसम अच्छा रहता है तो जल्दी कब पहुंच जाते हैं, वो जहाँ जाना होता है वहाँ पता ही नहीं चलता है। दिन को क्या होता है, बहुत लू चलती है। हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहते हैं बहुत ही बढ़ती बाजे दिन रात बलती लाग जावे। इन वास्ते कटे भी जाया करा तो माँ जल्दी सुबह ही जाया करा। बहुत मस्त लगता है सुबह सुबह जाने में। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस किस को सुबह जल्दी मस्त सुहाने मौसम में ट्रैवलिंग करने का मज़ा आता है। भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा आता है, सच्ची कहूँ। और यहाँ पे मैं, पापा, मम्मी और मेरी भांजी हिमांशी, हम चारों ही गए थे। और देखिए, हम सुबह 4 बजे निकले थे, 7 बजे हम दधी माता मंदिर गोट मांगलोद नागौर वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पर 7 बजे हम पहुँच गए थे। और आप भी देखिए, मज़े कीजिए हमारे साथ, और आप भी चलिए दधी माता के मंदिर दर्शन करने। अभी नवरात्रा चल रहे हैं तो हमने सोचा भाई चलते हैं दर्शन करने माता जी के। तो आप भी चलिए हमारे साथ और दर्शन कीजिए। चलो चले। 1, 2, 3, 4। गाइस, हम दधी माता मंदिर पहुंच गए थे। दधी माता मंदिर से पहले ये आता है पवित्र कुंड, जहाँ पे हमें हमारे हाथ पैर मुंह सब धोने होते हैं। बहुत ही पवित्र कुंड है, और यहाँ पर धोने से हाथ पैर, हमारे शरीर में हमारे जो भी दुख दर्द तकलीफ़ होती है सारे यहाँ पे मिट जाते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम कुंड पे जा रहे थे, और यहाँ देखो तो मम्मी पीछे चल रहे थे हमारे, पापा हमारे आगे चल रहे थे, और क्रिसो अपनी मस्ती करते हुए चल रही थी, डांस करते हुए चल रही थी। हम यहाँ पे कुंड तक पहुँच गए थे। हमेशा यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, नवरात्रों में ही यहाँ पे ज़्यादा भीड़ रहती है, लेकिन हम सुबह जल्दी पहुँच गए थे तो हमारे इतनी भीड़ नहीं थी यहाँ पे। सो हम यहाँ पे पहुँच गए। हम यहाँ पे कुंड तक पहुँच गए थे। और यहाँ पे मैं बात बताती हूँ आपको, यहाँ कुंड है ना, ये जब हम फर्स्ट बार यहाँ पे आए थे ना तो यहाँ इतनी ज़्यादा पानी था, इतना ज़्यादा पानी था।
जाली वगैरह लगी हुई थी यहाँ पे ताकि कोई अंदर ना गिर जाए, लेकिन अब इसमें धीरे धीरे पानी कम होता जा रहा है, पता नहीं क्यों बहुत कम होता जा रहा है पानी। जहाँ पे अभी मतलब पापा अब जहाँ पे खड़े हैं ना वहाँ तक पानी भरा हुआ था पहले जब हम फर्स्ट टाइम आए थे, लेकिन अब तो मतलब अंदर आसानी से हम पैर डाल सकते हैं, इतना कम पानी हो गया है, बहुत ज़्यादा कम हो गया है, पता नहीं क्यों। और अब तो वो जाली वगैरह भी नहीं लगी हुई थी, क्या जाली लगाएंगे, अब तो पानी भी नहीं है अंदर इतना, पहले बहुत ज़्यादा था सच में, पानी बहुत कम हो गया यहाँ पे पानी। और यहाँ पे हम सभी जा रहे थे आगे पैर धोने के लिए अंदर। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि नवरात्रा में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पे, पर हम सुबह यहाँ पर जल्दी पहुँच गए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और अभी यहाँ पे सारी दुकानें वगैरह लगा रहे थे और पीछे झूले वगैरह भी लगे हुए थे, पर हम वहाँ पे नहीं गए थे, हमें आगे भी जाना था तो हमें बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था तो हम आगे नहीं गए थे झूले वगैरह में। और यहाँ पे हमने प्रसाद ली और माता का सारा श्रृंगार का सामान लिया और हम माता जी के मंदिर निकल गए। हम है ना 4 बजे घर से निकले थे, 7 बजे तक हम मंदिर पहुँच गए थे और 3 घंटे का रास्ता होता है और हम यहाँ पे पहुँच गए थे। और अभी इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ नहीं थी और यहाँ मंदिर का सारा डेकोरेशन देख के कितना अच्छा लग रहा है ना। अभी नवरात्रा में बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया हुआ था, माता का मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और मंदिर के अंदर क्या सुकून मिलता है, क्या सुकून था सच में। मंदिर में एक अलग ही बात होती है, कोई भी मंदिर जाओ एक अलग ही सुकून होता है, मतलब मन ही नहीं करता कि हम यहाँ से वापस जाएं, मन ही नहीं करता, इतना सुकून मिलता है सच में।
सो गाइस प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा, और यदि आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को यदि नहीं किया है तो। और हम माता जी के मंदिर के बाद में हम पहुंच गए थे सालासर मंदिर, बालाजी के मंदिर। माता जी के मंदिर से बालाजी का मंदिर 1.5 घंटा या 2 घंटा ऐसा ही समथिंग लगता है। तो हम आ गए थे यहाँ बालाजी के दर्शन करने के लिए। आप भी घर बैठिए और मेरे वीडियो के थ्रू दर्शन कीजिए, और अपनी जो भी मन्नत है, भगवान का ऐसा कहीं नहीं है कि आप वहीं आके मन्नत मांगे और अपनी इच्छाएं मांगे, दर्शन करें। आप घर बैठे भी मांग सकते हैं, भगवान हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू भगवान जी के दर्शन कीजिए और अपनी मन्नत को मांगिए और पूरा कीजिए। चलो बालाजी के दर्शन करने चलते हैं। सो हमने यहाँ पे गाड़ी को पार्क में लगा दिया था, मंदिर थोड़ी दूरी पर थे तो हम पैदल ही जा रहे थे। यहाँ पे आपको गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था अच्छे से मिल जाएगी। और यहाँ देखिए बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी। आप यहाँ पर कभी भी किसी भी टाइम आए, आपको यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ ही मिलेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बट हम सुबह थोड़ा जल्दी आए थे तो इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी। पिछली बार आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा कि हम सालासर गए थे, तब का व्लॉग देखा होगा कि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि हम बहुत लेट गए थे उस टाइम। अभी इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, उस टाइम बहुत ज़्यादा लाइन लगी हुई थी और हमें भी लाइन में लगना पड़ा था। बहुत ज़्यादा भीड़ थी पिछली बार तो, लेकिन इस बार हमारे जल्दी आने की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी और हमारे यहाँ पर मंदिर में अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो मैं आपको यही कहूँगी कि यदि आपको भी बालाजी के अच्छे से दर्शन करने हैं तो मेरे हिसाब से आपको जल्दी ही जाना चाहिए। और एक और फ़ायदा होता है जल्दी जाने का कि आपको ज़्यादा भीड़ में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। भीड़ में मुझे पता है कि किसी को भी अच्छा नहीं लगता है खड़ा रहना, और इतनी गर्मी में तो बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा किसी को भी लाइन में खड़ा रहना। इसलिए आप जल्दी ही जाइए ताकि आपके अच्छे से दर्शन हो जाए और आपको भीड़ में खड़ा भी रहना ना पड़े। और हमारे यहाँ पर अच्छे से दर्शन हो गए थे और हम यहाँ पर बाहर आ गए थे और हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक कराए थे और बालाजी के अच्छे से दर्शन हो गए थे। हम घर के लिए और निकल पड़े थे। यहाँ पे कृष्ण ने बहुत सारी शॉपिंग की थी, यहाँ पे उसने डॉल्स वगैरह ली थी और अपने भाई के लिए भी उसने सामान लिया था बहुत सारा।
आई होप कि आपने माता जी के और बालाजी के अच्छे से दर्शन कर लिए होंगे और अपनी इच्छाएं मांग ली होगी। और अब आप अपना ढेर सारा प्यार इस मेरे ब्लॉग को दे दीजिएगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को अभी तक नहीं किया है तो फटाफट जाइए और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय बाय।